भोलेनाथ समझ गए कि सती जाना चाहती है, इनका मन लग नहीं रहा है। नंदी आदि गणों को कहा कि इनको ले जाओ, ये जाएगी, इनका मन ठिकाने नहीं है, इसलिए इनको भेजने में सार है। और गए, सती वहां यज्ञ में चली जाती है, सभी मिलते हैं उनसे, लेकिन कोई हंसकर बात नहीं करता। बेना मिली, बेना कहती आ गई, जीजी जीजाजी नहीं आए, मानो व्यंग्य से बात करती है। पिता मिला, पिता कहते हैं अकेली आई, भूतनाथ को नहीं लेके आई। एक माता बिचारी प्रेम से मिलती है। अब सती आग बबूला हो जाती है। सती ने देखा, रे भोलेनाथ ने कहा, सही कहा, मैंने पति की बात नहीं मानी और यहाँ आकर अपमान कराया, इससे तो अच्छा नहीं आती तो ठीक रहता। फिर भी उसने हिम्मत करी और पूरे यज्ञ में घूमने लगी। घूम घूम के देख रही है, सबका स्थान देखा, इंद्र का स्थान देखा, अग्निदेव का देखा, सारे देवताओं को देखा, ब्रह्मा जी का देखा, विष्णु भगवान का देखा, लेकिन शंकर भगवान का कहीं स्थान नहीं मिला। उनके लिए कहीं जगह नहीं रखी, कोई भाग नहीं था। अब तो सती आग बबूला हो गई और दक्ष प्रजापति से कहती है, मैंने जन्म लिया तुम्हारे घर पे, तुम्हारे शरीर से उत्पन्न इस शरीर को रखकर मैं क्या करूं, क्योंकि मैं जीवित रहूंगी तो दुनिया मुझे कहेगी, आओ दक्ष कुमारी, अरे तुम्हारे नाम से मुझे पुकारेंगे, इसलिए तुम्हारे से उत्पन्न इस शरीर को जला देती हूं। और वो सती यज्ञ की वेदी के पास में जाकर अपने प्राणों का त्याग करती है, शरीर को जला देती है और मरते समय भगवान से क्या मांगती है, सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय नारायण से, श्री हरि विष्णु से एक ही वरदान मांगती है कि हे प्रभु, जब जब जन्म ले हूं और मेरा प्रेम शिव जी के चरणों में लगा रहे, मेरा पति मिले तो भोलेनाथ मिले, मुझे दूसरा नहीं चाहिए, इसलिए प्रभु इतना वर दे दीजिए। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने अपने प्राणों का त्याग किया। सारे नंदी आदि गण कैलाश चले जाते हैं और कहते हैं, भोलेनाथ भोलेनाथ, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। भोलेनाथ को सारा समाचार मिला। भोलेनाथ क्रोधित हो गए, अपनी जटा उखाड़ी, जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। बड़ी सेना के साथ में वीरभद्र उत्पन्न हो जाता है। कहते भोलेनाथ क्या आज्ञा है, आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। भगवान ने कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ को भस्म कर दो, विध्वंस कर दो। और भगवान की आज्ञा से और वीरभद्र बड़ी सेना लेके आता है दक्ष के वहां पर। सबसे पहले दक्ष का सिर काटा और यज्ञ की वेदी में स्वाहा कर दिया। जो जो सती को हंस रहे उनके दांत उखाड़ दिए, जो घोर घोर के देख रहे थे उनकी आंखें निकाल दी। इस प्रकार किसी की लाड़ी, किसी की मूंछ, किसी का हाथ, किसी का पैर, सबको अंग भंग कर दिया, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब सारे देवता दुखी हुए और भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु अब क्या करें, यजमान ही मर गया, अब यज्ञ को पूर्ण कैसे करें, आप कुछ कीजिए। भगवान ने कहा, मैंने तो पहले ही मना किया था, आप लोग है ना बड़े ही मान सम्मान में उलझे हुए हो। अरे तुम्हें सोचना चाहिए कि जिस यज्ञ में देवादिदेव महादेव नहीं आते, वो यज्ञ भला पूर्ण हो सकता है क्या?
मुझे भी बुलाया था, लेकिन मुझे पता था ये यज्ञ पूर्ण होने वाला नहीं है, इसलिए मैं नहीं गई। तो अब क्या करें बताइए। अब तो क्या भोलेनाथ ही यज्ञ को पूर्ण करेंगे। चलो अपन भोलेनाथ को मना लेते हैं। भोलेनाथ का ही ये कार्यक्रम है, भोलेनाथ ही निमित्त बने, क्योंकि भोलेनाथ का परिवार सहित, शिव परिवार सहित प्राण प्रतिष्ठा है। तो हम भी थोड़ी सी चर्चा भोलेनाथ की कर लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं?
शंकर भगवान की बड़ी स्तुति करी देवताओं ने और शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, नाम ही भोलेनाथ, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न कर दे फिर भी भोलेनाथ के हाथ जोड़ लिया तुरंत क्षमा कर देते हैं। अब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, देवताओं से कहते हैं देवताओं क्या बात है, क्यों स्तुति कर रहे? कहा कि भोलेनाथ आप सब जानते हैं, अनजान मत बनिए, आप अंतर्यामी हैं। आप चलिए यज्ञ को संपन्न कीजिए, यजमान को जीवित कीजिए। भोलेनाथ आते हैं और उस यज्ञ को संपन्न करते हैं। कहा कि देखो भाई, भोलेनाथ करे थोड़ा थोड़ा दंड तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि सती को हंसे उनको दंड मिलना चाहिए, सती का अपमान किया उनको दंड मिलना चाहिए। तो सबसे पहला दंड दिया दक्ष प्रजापति को। दक्ष से कहा कि ये दक्ष है ना, मैं कर रहा था, मैं ऐसा, तो अब इनका सिर कट गया, तो ऐसा करो मैं तो बकरा करता है, बकरे का सिर लगा दो, उम्र भर मैं करता रहे, बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के लगा दिया। दक्ष प्रजापति हाथ जोड़कर भोलेनाथ की बड़ी स्तुति करते। अरे दक्ष प्रजापति तो भगवान का ही भक्त था, ये तो थोड़ा अभिमान हो गया था, इसलिए शंकर भगवान ने उस अभिमान को खत्म किया। दक्ष प्रजापति अगर भगवान का भक्त नहीं होता तो देवी सती वहां पर अवतार थोड़ी लेती, वो जगदम्बा, वो भवानी। एक बार दक्ष प्रजापति ने बड़ी शिवा देवी की साधना करी। शिवा देवी यानी शिव जी की पत्नी शिवा देवी, जगदम्बा भवानी की साधना करी, शक्ति की साधना करी। देवी प्रकट हो गई। देवी ने कहा क्या चाहिए, मेरी बड़ी साधना की तुमने। तब दक्ष प्रजापति कहता, हे देवी आप प्रसन्न हैं तो मेरी बेटी बन जाइए, मेरे घर में अवतार लीजिए, आपकी घर में, मेरे घर में आपकी बड़ी जरूरत है, आपका दर्शन होगा, हम आपके सानिध्य में रहेंगे। हे देवी मैं यही चाहता हूं कि आप मेरी बेटी बन के मेरे घर में रहे। तब शिवा देवी ने कहा, हे दक्ष मैं तेरी बेटी बन के रहूंगी, तेरे घर में अवतार लूंगी, लेकिन कब तक रहूंगी? जब तक तू मेरा आदर भाव करता रहेगा तब तक रहूंगी, जब आदर भाव खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। इसलिए सती शरीर का त्याग किया। ऐसे माता सती ने त्याग किया, भोलेनाथ ने यज्ञ को संपन्न किया। सबका भग देवता का नेत्र फूट गए थे, तो कहा कि ये मित्र देवता के, उनके नेत्रों से यज्ञ भाग को देखे। पूषा देवता के दांत टूट गए थे, तो कहा कि ये भी यजमान के दांतों से भक्षण करे। इस प्रकार भृगु जी की दाढ़ी टूट गई थी, तो इनके भी बकरे की दाढ़ी लग जाए, क्योंकि ये भी बहुत इशारा कर रहा था, मुंह हिला रहा था। इस प्रकार जिसकी भुजा टूट गई, अश्विनी कुमारों को बुलाकर उनकी भुजा को ठीक किया। सारे देवी देवताओं का वापस शरीर जो कट गया था, अंग भंग हो गया, ठीक किया भगवान ने, उस यज्ञ को संपन्न किया। माता सती ने कहां पर शरीर छोड़ा? कनखल में छोड़ा। वापस अवतार कहां लिया? तो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। शिव पुराण में इसकी विस्तार से चर्चा है, थोड़ी बहुत रामायण में है और भागवत में तो संक्षेप में, लेकिन हम शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये भागवत हो रही है, तो माता सती को वापस भगवान से मिला देते हैं, क्योंकि ये कथा ऐसी रह जाएगी, सती ने प्राणों का त्याग कर दिया, वापस कहां पे जन्मी, तो दोबारा जो उनका जन्म हुआ उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। माता सती हिमाचल के वहां पर पार्वती के रूप में प्रकट होती है। नारद जी महाराज वहां पर पहुंच जाते हैं, उनका नामकरण संस्कार करते हैं। आपकी बेटी हे पर्वतराज हिमालय,
ये पर्वत की बेटी है, इसलिए इसका नाम पार्वती है। ये सुंदर है, इसलिए इनको कोई गौरी भी कहेंगे। ये एक बार ऐसी साधना करेगी भोलेनाथ के लिए तो इसका नाम अपर्णा हो जाएगा, क्योंकि प्रण को छोड़ देती। ये पर्ण यानी पत्तों को छोड़ देगी खाते खाते, इनका नाम हो जाएगा अपर्णा। अंबा हो जाएगा, अंबालिका हो जाएगा, इसका नाम जगदम्बा हो जाएगा, इसका नाम काली। गौरी कितने ही नाम रख दिया और थोड़ा दोष बताया कि महाराज इनका दूल्हा कैसे बनेगा। इनका दूल्हा का वर्णन कीजिएगी, इसमें थोड़ी सी रेख बराबर नहीं मंडी है। इसका दूल्हा के माता पिता नहीं होंगे। अरे माता पिता बिना कैसा दूल्हा है। इनके कोई घर बार नहीं होगा, भूत प्रेतों को गले लगाएगा कोई, इनका कोई समाज नहीं होगी, और समाज होगी तो भूत प्रेत होंगे। रहने का ठिकाना नहीं, माता पिता का ठिकाना नहीं, वेशभूषा अच्छी नहीं रहेगी, नंग धड़ंग रहेंगे, कोई आभूषण नहीं पहनेंगे। हिमालय ने कहा, हे महाराज मेरी बेटी का ऐसा वर क्यों लिखा विधाता ने, अब क्या करें। तब नारद जी ने कहा, आपकी बेटी अगर भगवान भोलेनाथ की साधना करें तो ये पूरा का पूरा लक्षण भोलेनाथ का मिल रहा है, तो भोलेनाथ इसका आकर वर्ण करें, नहीं तो इसका दूल्हा ऐसा ही मिलेगा। माता पार्वती सब जानती थी, और वो माता पिता ने उनको नहीं भेजा तो उसने एक युक्ति लड़ाई और कहती अपनी माता से कि मुझे आज सपना आया था और एक ब्राह्मण देवता ने मुझे उपदेश दिया कि तुम सती हो, तुम पूर्व जन्म में क्या थी, इस जन्म में पार्वती बनी, भोलेनाथ की तप करो, साधना करो, जल्दी तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हे माता मुझे तप का आदेश मिला, मैं तप करने के लिए जाती हूँ। वो गौरी शिखर पर तप करती है, इधर से देवता नाना प्रकार से दुखी हो जाते हैं। एक तार का सुर था, वो तार का सुर परेशान कर रहा था। सारे ही देवता भोलेनाथ के पास में गए, भोलेनाथ की समाधि टूट जाए और पार्वती से विवाह हो जाए और पार्वती का बेटा बने, तो स्वामी कार्तिक उनके हाथ से तार का सुर मरेगा, बाकी इनकी कहीं मृत्यु होने वाली नहीं। सारे देवता कैलाश पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। शिव जी ने समाधि नहीं तोड़ी, फिर कामदेव को ले गए, कामदेव को आगे किया। कामदेव ने अपने 5 बाण काम के चलाए। भोलेनाथ फिर भी समाधि नहीं तोड़ी, लेकिन कामदेव ने बहुत बड़ा विघ्न डाला और भोलेनाथ ने सोचा कि अब इस काम ये इतना नृत्य कर रहा है, इतने मेरे साधना में विघ्न डाल रहा है, तो तीसरे नेत्र से उस काम को जला डाला। कामदेव जल गया। देवी रति आई, बड़ी प्रार्थना करी। भोलेनाथ ने कहा तुम्हारा पति द्वापर में मिल जाएगा, भगवान कृष्ण का बेटा के रूप में, अभी तुम इंतजार करो। भगवान कहते हैं अरे देवताओं तुम लोगों ने मेरी समाधि क्यों तोड़ी। तब सारे देवता कहते भोलेनाथ आप माता पार्वती से विवाह कीजिए, वो कठोर तपस्या कर रही है, उन्होंने खाना पीना सब त्याग दिया है। भोलेनाथ ने कहा अरे विवाह तो करें, मैंने देख लिया विवाह करके, वो पहले सती से किया और वो आग में जल गई, अब मुझे विवाह नहीं करना। नहीं नहीं भोलेनाथ आपको विवाह करना पड़ेगा। तब भोलेनाथ ने पार्वती का परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि आते हैं और माता पार्वती से समझाते हैं किसकी तपस्या कर रही है। पार्वती कहती है कि मैं तो भोलेनाथ की तपस्या करती हूँ, भोलेनाथ को वर्ण करूंगी। सारे ऋषि हंसने लग जाते हैं, देखो देखो पर्वत की बेटी कितनी हटीली है। अरे ये पर्वत की बेटी है, वास्तव में पर्वत की जाई है तो हटीली तो है ही है, ये वास्तव में जड़ है जड़। हम तुमको कहते हैं अगर वर चाहिए तो अच्छा वर चुनो, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा वर ढूंढ रखा है। तुम कितनी सुंदर हो,
और वैसा ही सुंदर एक दूल्हा है तुम्हारे लिए विष्णु भगवान। क्या कह रहे? विष्णु भगवान है तुम्हारे लिए योग्य। माता पार्वती कहती है, हे ऋषियों, आपने विष्णु भगवान का नाम लिया, अगर आप पहले यह बात बताते तो हम विष्णु भगवान से मैं विवाह कर लेती। अब तो मेरे गुरुजी ने, नारद जी महाराज ने जो मुझे कहा वही मैं करूंगी। गुरुजी के वचन को मैं छोड़ नहीं सकती। नारद जी का नाम लेते ही ऋषि हंसने लगे। देखो देखो, नारद जी को गुरु मानती है। नारद जी के कहने पर आज किसका घर बसा? स्वयं बाबा जी दूसरे को भी बाबा जी बनाना चाहते हैं। बिचारी दक्ष की बेटी उनकी बातों में आ गई, जवानी में मरना पड़ा और ये भी हट कर रही है। तब वो कहती है, मेरा बस चले। अरे जिसका बस चले तो निंदा करने वाले, गुरु की निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, और बस नहीं चले तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। जाने लगी तो सप्तऋषियों ने कहा, देवी हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। भोलेनाथ तैयार है, आप तो अपने घर पे चली जाइए, जल्दी कीजिए। और उस देवी को घर पे लेके आ जाते हैं। पर्वतराज हिमालय अपनी बेटी को देख के धन्य हो जाते हैं। लग्न पत्रिका सप्तऋषियों के साथ में भेज देते हैं। लेकिन भोलेनाथ खुद भी परीक्षा लेते हैं। पहले माता पार्वती तपस्या कर रही थी, उसमें परीक्षा ली। फिर और घर पे आ गए, और कैसे आए? मदारी बन के आए, भिखारी बन के आए, मदारी बन के आए। डमरू बजाया, डमरू बजाते बजाते नाचने लगे। माता मैना देवी कहती है, हे भिक्षु बाबा क्या चाहिए? कुछ इच्छा हो जो मांग लो। बाबा तो नाचने में एक नंबर के नटराज, बड़ा नृत्य किया। बाबा बहुत प्रसन्न है, नृत्य कर है। हिमाचल ने कहा, बाबा जो इच्छा हो जो मांग लो, जो इच्छा हो जो मांग लो। बाबा कहने लगा, देना चाहते हो? देना चाहते होगे? हाँ हाँ हम देना चाहते हैं। और तुम्हारी कन्या दे दो। कन्या का नाम लिया। अरे ये काहे का बाबा, ये काहे का भिखारी? अरे ये कोई बाबा नहीं है, ये तो कोई ठग है, ठग। और आग बबूला हो जाते हैं, उनसे युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। इतने में बाबा गायब हो जाते हैं। तब पता चलता कि वो तो भोलेनाथ ही थे। अब बाबा विवाह की तैयारी करे, सब देवी देवता आ गए, अपना अपना विमान सजा रहे, अपना अपना स्वरूप को सजा रहे। कोई क्या श्रृंगार कर रहे, कोई क्या क्या श्रृंगार करे। भोलेनाथ ने देखा कि देवता बड़ा स्वार्थी है, अपना रथ को सजा रहे, मुझे तो कोई तैयारी नहीं कर रहे। और अपना अपना परिवार को बुला लिया, मेरे तो भूतों को बुलाया नहीं। भोलेनाथ ने भूत प्रेतों को सबको बुलाया, सभी आते हैं और भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं। कहा कि श्रृंगार करो। भोलेनाथ का श्रृंगार करने लगे। ये जटा थी तो मुकुट लगाने, नहीं मैं जटा को नहीं छोड़ूंगा, जटा का ही मुकुट बना लिया। कानों में बिच्छू लटका दिए, गले में सांप, यहाँ पर सांप, यहाँ पर सांप, सांप का 8 बंद लगा दिया, सांप की कॉपिन लगा दी, जहाँ देखे सांप ही सांप लटका लिए बाबा ने। नरमुंड की माला, और कहा कि आज तो रथ में बैठना पड़ेगा। नहीं मैं तो मेरा नंदी का त्याग नहीं करूंगा। भोलेनाथ नंदी पे सवार हो जाते हैं और नंदी पर बैठे, नंदी आगे जा रहा है, इधर से मुंह होना चाहिए, बाबा पीछे मुंह करके बैठे हैं। वास्तव में बाबा तो बाबा है, लेकिन भोलेनाथ कानों में बिच्छू, गले में रुंडमाला और गले के अंदर विशेला सर्प, फिर भी बाबा का रूप कैसा है। इसलिए कहा बोले बाबा का रूप निराला, गले में रुंड माला, मेरा ये चले आएंगे। बोले बाबा, अरे ब्याह में नाचो, शंकर भगवान का ब्याह हो गया। अरे अब तो हिम्मत करो।
आगे आगे देवता और पीछे पीछे भगवान के भूतों का टोला। इसलिए सारे हिमाचल नगरी के लोग देखने लगे, अरे आई शिव जी की बरती आई हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरती आई अरे हिमाचल नगरी रे बाबा हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरती आई हिमाचल नगरी। अरे कौन कौन से आए बराती, कौन कौन जमाती, कौन कौन से आए बराती, कौन कौन जमाती, ऐसी दूल्हे की सूरतियां हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। बम बम भोले। और बूढ़े बेल पे शिव जी बैठे गलमुंडन की माला, बूढ़े बेल पे शिव जी बैठे
देखने के लिए जाते हैं। बाल बच्चे सब घरों से बाहर निकल गए और देखने लगे। सारे हिमाचल नगरी के लोग देख रहे हैं, तो सबसे आगे विष्णु भगवान थे। विष्णु भगवान को देखकर कहते वाह वाह वाह, जैसी हमारी पार्वती है वैसा ही दूल्हा है। जय हो दूल्हा राजा की, जय हो दूल्हा राजा की। विष्णु भगवान ने कहा मैं तो दूल्हा नहीं हूँ, मैं तो बाराती हूँ, दूल्हा तो पीछे आ रहा। अब वो हिमाचल नगरी के लोग कहते बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। के बाद में पीछे आए इंद्र भगवान और बड़ा एरावत हाथी पर बड़ा ठाट बाट से चल रहे। जय हो दूल्हा राजा की, जय हो दूल्हा राजा की। इंद्र कहता मैं भी बाराती हूँ, दूल्हा तो पीछे है। अग्नि देव आया, सूर्य देव आया, पवन देव आया, सबको एक एक को पूछ रहे। सभी कह रहे दूल्हा पीछे, दूल्हा पीछे। जैसे ही देवता निकले पीछे आए भूत प्रेतों के साथ में भगवान। अब उन सब को देखकर वो तो सब भूत प्रेत खाने लगे, उनके तरफ दौड़ने लगे। सब दौड़ दौड़ कर अपने घरों में घुस गए, सब गेट बंद कर लिया और सब कहे हाय हाय हाय, हे भगवान हमारी पार्वती ने ऐसा क्या पाप किया, ऐसी बारात आई, ऐसा दूल्हा आया। अब पार्वती का विवाह कौन देखेगा? जो जीवित रहेगा कोई विवाह देखेगा। हमारी तो मृत्यु निश्चित है। अब हमारे गांव में भूत आ गए, बारात पहुंच गई, सब तोरण पे आ गई। भगवान भोलेनाथ तोरण मारने के लिए चले गए और वहां सासू जी आरती लेके आई, मैना रानी आरती लेके आई।